एक ट्रांसजेंडर का फैमिली में रहना बड़ा मुश्किल होता है। सोसाइटी जो है वो ट्रांसजेंडर के लिए काफ़ी ज़्यादा बातें करती है, एक्सेप्ट नहीं करती है। मेरा नाम सादिया है और मैं टीएमसी जिन्ना टाउन की काउंसलर हूँ जमात इस्लामी से। इसके अलावा मैंने बीकॉम किया हुआ हैगा। मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, माशाल्लाह से मैंने हिफ्ज़ किया हुआ हैगा। फैमिली में रहती हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक ट्रांसजेंडर का फैमिली में रहना बड़ा मुश्किल होता है। सोसाइटी जो है वो ट्रांसजेंडर के लिए काफ़ी ज़्यादा बातें करती है, एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन मेरे वालिद साहब ने मेरी तरबियत ऐसी करी कि उन्हें मुझे फैमिली में ही रखा। जब मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए, समझें कि मेरी ज़िंदगी बुरी ख़त्म हो गई थी। मैं एक कमरे में होके रह गई थी। एक बाप जब आपको जो है सबसे महफूज करके चलता है, आपकी तरबियत कर रहा है। अम्मी की तरबियत भी है मेरी ज़िंदगी में, लेकिन मेरे वालिद साहब की तरबियत जो है वो ज़्यादा थी। तो जब अब्बू इस दुनिया से गए तो यकीन मैंने 3 दिन तक तो होश ही नहीं था कि वालिद साहब इस दुनिया में नहीं रहे। तो आहिस्ता-आहिस्ता जब मैंने जो है वो जब आप कहते नहीं कि आप ट्रॉमा में चले जाते हो तो फिर आपको कुछ याद नहीं होता, खाना है क्या है, पीना क्या है, कौन क्या कर रहा है। वो चीज़ मेरी ज़िंदगी का जो है ना वो ट्रॉमा कह सकते हैं, या मेरी दिमाग पे बहुत असर उसने किया कि मैंने समझे कि जीना छोड़ दिया था। मैंने लोगों से बात करना छोड़ दिया था और मुझे कोई अच्छा नहीं लगता था कि कोई अगर मिलने आ रहा था तो मैं जो है वो उनको सबको मना कर देती थी कि मुझे किसी से नहीं मिलना। मैंने तकरीबन 12 साल मीडिया में काम किया है। जब मेरा बोल में इंटरव्यू क्लियर हो गया था तो मैंने वाले सबको बताया था। अब्बू जितने खुश थे मुझे पता है कि उन्होंने मुझे काफ़ी सारी दुआएं दी थी। रोज़ाना जो है की बुनियाद पे एंजाइटी है, डिप्रेशन है। जिस तरह से एक बात करूँ मैं आपको, एक खुद तरह है घर से बाहर निकलता है, ठीक है, दरवाज़ा खुलते के साथ ही उसको डिप्रेशन और एंजाइटी शुरू हो जाती है। लोगों के बिहेवियर, ठीक है, मैं जॉब भी कर रही हूँ तो लोगों की नज़र में कि जॉब कर रही है, ट्रांसजेंडर जॉब नहीं करते, खुद तरह जॉब नहीं करते। उनके पास तो 3 प्रोफेशन होते हैं। एक तो ये वो भीख मांग लें, या जो है वो गलत एक्टिविटी में मुलव्वस हो जाएं, या डांसिंग कर लें। तो ये ऐसी कौन सी ट्रांसजेंडर जॉब कर रही है। मैंने अपनी मदद के तहत मैंने चीज़ें खुद से बेहतर की। मैंने लोगों में उठना बैठना शुरू किया। फिर मैंने जो है रिसर्च पढ़ना शुरू करी थी। आपके पास कंप्यूटर है, आपने चीज़ें देखी कि आपको क्या मसला हो रहा है, देन आपने रिसर्च पढ़ी कि उस ट्रॉमा से कैसे बाहर निकल सकते हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो मैंने अपनी मदद आपके तहत जो है ना ये सब चीज़ें खुद से की। मैंने किसी की हेल्प नहीं ली। मेरी वालिदा ने मेरे साथ कोऑपरेट किए, मेरी सिस्टर्स ने मेरे साथ कोऑपरेट किए, मेरे भांजे माशाल्लाह से मेरे बहनोई हैं तो सबको मेरे बारे में पता है। कामी से मैं कोविड के दौरान मिली थी, उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया। जब उनका बिहेवियर देखा मैंने कामी का तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। दैन मैंने फिर फैसला किया, कामी को कहा कि मैं आपकी चेला इनके अपनी स्टूडेंट्स बनना चाहती हूँ। दैन कामी ने मुझे बिल्कुल कहा कि आप आएँ, तो मैं उनकी फिर स्टूडेंट बनी। उन्होंने मेरे लिए एफर्ट किया, काफ़ी जगह पे फाइट किया। तो आज माशाल्लाह से देखें फैमिली और कामी की दुआओं की वजह से मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। मैं सिर्फ ये मैसेज दूंगी दुनिया को कि अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं तो ऐसी बात नहीं है कि साथ आपकी फैमिली है, उनकी दुआएं हैं। फॉरेस्टरों के हवाले से ही बोलूँगी, खुदा के वास्ते जो है उनको एक्सेप्टेंस चाहिए, उनको कबूलियत चाहिए, आप उनको कबूल करें, ठीक है। वो भी आपकी समझें कि फैमिली का हिस्सा है, इस लाइफ का हिस्सा है। हमारे यहाँ तो कुत्ते के भी राइट्स नहीं है ना। अगर आप बाहर मुल्क में देखें कुत्ते के भी राइट्स हैं, तो हम तो इंसान हैं, फिर भी हम प्यार बांटते तो हैं लेकिन हमें प्यार मिलता नहीं है। तो ये चीज़ है कि बस सबका ख्याल रखें, खुशियाँ बाँटें।